मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में पाठ 16 व्रत। प्रकार तथा पेंसिल की सहायता से व्रत को पूरा कीजिए। ये जो अधूरा है, प्रकार लेंगे, प्रकार में इसकी नाप की त्रिज्या का चाप भरेंगे और उसको इससे हम पूरा करेंगे। उसी तरह से इसको भी पूरा करेंगे, उसी तरह इस तीनों को हम पूरा कर लेंगे। आगे देखेंगे। निम्नांकित वृत्तों की त्रिज्या को नापो और लिखिए। देखो और समझो। बिंदु, यह एक बिंदु केंद्र कहलाता है। जो क्या होता है? केंद्र बिंदु कहलाता है। ये जो दूरी होती है यह घेरा परिधि या परिमिति कहलाता है। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आ और बा दूरी ये त्रिज्या होती है। ये दूरी है 1.2 सेंटीमीटर। ये देखेंगे यहाँ से आ से लेके बा तक की दूरी त्रिज्या है, ये 2 है, 2 सेंटीमीटर। ये देखेंगे यहाँ केंद्र लिखा है और ये त्रिज्या आवा 1 सेंटीमीटर, आसा 1 सेंटीमीटर और आधा 1 सेंटीमीटर। कहीं भी घुमा देंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ये केंद्र है, ये दूरी मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये सारी दूरियां आ से यहाँ तक समान होंगी। इसी तरह से आगे देखेंगे। निम्नांकित वृत्तों में व्यास और त्रिज्या को मापकर लिखेंगे। देखो समझो, ये जो चीज़ लिखी है इसे ना त्रिज्या कहेंगे ना व्यास। ये जो होता है, जो हमारे केंद्र बिंदु से होकर रेखा गुजरती है वो व्यास कहलाती है, जो पूरी होती है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है आ से लेके आ बा सा, जो ये दूरी है आ और सा, ये हमारा व्यास है। ये व्यास कितना है? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, आ और बा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, बा और सा 2 सेंटीमीटर, तो व्यास हमारा 2 गुना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह देखें मेरे प्यारे बच्चों, आ और सा व्यास है, आ और बा त्रिज्या है, बा और सा त्रिज्या है, तो 1.5 सेंटीमीटर और ये 1.5 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये आबा और बासा 1.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो व्यास 1.2 गुणे 2 मतलब 2.4। इसी तरह ये है, ये कह रहे हैं त्रिज्या कितनी है, तो ये वाली जो है त्रिज्या है और त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे वो हमारा व्यास हो जाएगा। आगे देखेंगे। देखें मेरे प्यारे बच्चों, वृत्तों की त्रिज्या और व्यास को समझो और लिखो। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। कहेंगे केंद्र है, त्रिज्या ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसी तरह वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे 2.5 मतलब 5 सेंटीमीटर। व्यास हमारा दिया गया 5 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या निकालनी है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 बटे 2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये दिया है, त्रिज्या दी गई है, तो वृत्त का व्यास निकालना। जब व्यास निकाला जाए तो 2 का गुणा कर देंगे, जब त्रिज्या निकाली जाए तो 2 का भाग दे देंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दी गई नाप से वृत्त बनाना। ये 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ लिखा हुआ है 3.5, तो प्रकाल से पटरी में 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये है वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रकार में पेंसिल फंसाएंगे और इसको चौड़ा करेंगे और ये पटरी रखेंगे और पटरी से 3.5 सेंटीमीटर ये यहाँ से और ये दूरी नाप लेंगे, ये 3.5 सेंटीमीटर है और इसी 3.5 सेंटीमीटर को रख के यहाँ हम लोग एक गोला बना देंगे। ये हमारा एक गोला बन जाएगा। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे। ये लिखा है व्यास 6 सेंटीमीटर। जब व्यास 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, मतलब 3 सेंटीमीटर। ये दूरी भरेंगे 3 सेंटीमीटर और इससे हम गोला बना देंगे। यहाँ लिखा है वृत्त का व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हम 2.5 सेंटीमीटर भरेंगे और भर के हम एक वृत्त बना देंगे। आगे समझो और सही जोड़े बनाओ। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कहलाती है व्यास। तो इसी तरह आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
व्यास त्रिज्या का होता है 2 गुना। क्या होता है? 2 गुना। त्रिज्या व्यास की होती है आधी। वृत्ताकार घेरे के परिमाप को कहते हैं परिधि। वृत्तों के त्रिज्या और व्यास को मापो और प्रश्नों के उत्तर दो। देखो ये लिखा है, ये माप के लिखा है, ये 2.5 सेंटीमीटर 2.5 और ये 1.3 सेंटीमीटर। देखेंगे चित्र में बने वृत्तों की त्रिज्याओं की माप और उनका अंतर कितना होगा। का इसका वृत्त से त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 1.5, अंतर मतलब 2.5 माइनस 1.3, ये 1.2 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों की का व्यास मापो उनका अंतर। दोनों वृत्तों का व्यास मतलब पहले वाले का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, दूसरे का हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। अंतर 5 माइनस 2.6 बराबर 2.4 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त और त्रिज्या छोटे वृत्त के व्यास को जोड़ो और योगफल निकालो। देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त का व्यास 2.6 सेंटीमीटर, इनको दोनों जोड़ देंगे 5.1 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त का व्यास और छोटे वृत्त के व्यास को जोड़कर बताओ। बड़े वृत्त का व्यास 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त का व्यास 2.6, योगफल 5 प्लस 2.6 बराबर 7.6 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी पे बहुत धीरे से आराम से सुंदर राइटिंग में लिखें। इस तरह से हमारा 15वां पार्ट वृत्त कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।